जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है बताइएगा मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूपीएसआई एग्जाम 23 नवंबर 2021 के सेकंड वाली में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी मित्र सोच समझकर इसका आंसर देंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ वर्ण पूछ रहा है ना मित्र, तो याद रखना कंठोष्ठ वर्ण जो है मित्र ओ और आओ होता है। ओ और आओ जो है ये कंठोष्ठ वर्ण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ओ और आओ जो है मित्र ये कंठोष्ठ वर्ण होते हैं। तो आओ जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा आप। क्या कह रहा है यहाँ, कंठ ध्वनि जो है ये आ और का वर्ग की सभी ध्वनियां होती हैं। तालव्य ध्वनि जो है ई और चा वर्ग की सभी ध्वनियां और शा और या जो है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये तालव्य होते हैं। मूर्धन्य जो है मित्र ये टा वर्ग की सभी ध्वनियां होती हैं। रा और शा होता है। दंत जो है यहाँ देखिएगा, दंत जो है ये ता वर्ग की सभी ध्वनियां ला और शा होता है। उसके बाद में ओष्ठ ध्वनि जो है ये पा वर्ग की सभी ध्वनियां होती हैं। कंठ तालव्य भी याद रखना, कंठ तालव्य में ए और आय होता है। कंठ तालव्य में ए और आय होता है और कंठोष्ठ में क्या होता है, ओ और औ। सभी यहाँ दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि ए और आय जो है मित्र ये क्या होते हैं, कंठ तालव्य होते हैं और ओ और औ जो है ये कंठोष्ठ होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य पूछा गया है। तो ए इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा है फिर भी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी यूपीएसआई एग्जाम 22 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आज सारे क्वेश्चन जो है मित्र ये 2021 में या 2000 कहा जाए जो हुआ था 2017 में, सारे क्वेश्चन मैंने आज कलेक्ट किए हैं। जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ही है यानी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। कंठ महाप्राण हो, कंठ ध्वनि हो, महाप्राण हो और घोष हो, वो कौन से वर्ण है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हो। हा वर्ण जो है ये कंठ भी है, महाप्राण भी हो और घोष वर्ण भी है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष आपसे पूछ रहा है मित्र, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझकर इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अघोष पूछ रहा है ना मित्र, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिएगा चा वर्ग अघोष है, शेष सभी सघोष है यानी घोष है। स्पर्शी व्यंजन के सभी वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण आघोष होते हैं। याद रखना प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है ये क्या होते हैं मित्र, प्रथम और द्वितीय जो है ये आघोष होते हैं। बाकी तृतीय चतुर्थ और पंचम जो है ये साघोष या कहा जाए घोष होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि जो है ये कौन है, शालिभद्र सूरी जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा।
गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी जी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन एग्जाम 19 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? बताइएगा मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी भाई बहन को पता होगा कि व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि संज्ञा कहा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। इसमें कौन से शिफ्ट में? 20 दिसंबर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके सामने, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत जो है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है, यह आपसे पूछ रहा है। तो ये भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत जो है ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये भी यूपीएसआई एग्जाम 17 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा। गंगा शब्द कौन सा प्रकार है? यानी गंगा जो है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं व्यक्तिवाचक ही संज्ञा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द आपसे पूछ रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी मित्र सोच समझ कर इसका आंसर देंगे। तो याद रखना, आचार्य का पुल्लिंग शब्द जो है ये आचार्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो याद रखना, इसमें जो राइट आंसर होगा मित्रों, वचन जो है ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी हान, बचत और प्यास जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन वचन जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 की द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? फटाफट बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे पुल्लिंग बिल्कुल सही, खटमल जो है ये पुल्लिंग शब्द है। खटमल जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। गिलहरी जो है ये स्त्रीलिंग होगा। कोयल जो है ये भी स्त्रीलिंग है। मक्खी जो है ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन खटमल जो है मित्र ये पुल्लिंग शब्द है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन एग्जाम 19 दिसंबर 2020 के सेकंड पाली में पूछा गया है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है यह आपसे पूछ रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कैमरा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी तलवार, प्लेट और पायल जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन कैमरा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये भी यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो कि वे जो है ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। वे जो है मित्र ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी लहर, नहर और आय जो है ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। वे जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। लहर, नहर और आय जो है ये क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। तो राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो याद रखना, इसमें कपट जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी मूर्खता, निद्रा और सुंदरता जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये है 5000 प्लस क्वेश्चंस ई बुक है। मतलब इसमें जीके के सारे टॉपिक को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको दिए गए हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है मित्र। मात्र 39 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हो। 60% डिस्काउंट चल रहा है।
अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। यानी 4 शब्दों में कौन सा शब्द है जो बहुवचन में लिखा गया है, फटाफट बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि ऋतुएं और ऋतुओं, ये दोनों सही है। फिलहाल जो परीक्षा हुई थी 27 जनवरी 2019 को, तो दोनों को सही माना गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋतुएं और ऋतुओं, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन क्या होगा? ए और बी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है? बता क्या पूछ रहा है? बहुवचन, बिल्कुल सही हो जाएगा। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हम हमेशा किस वचन का प्रयोग करते हैं? बहुवचन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। 4 शब्द आपके सामने लिखा गया है, इसमें बताना है कौन सा शब्द है जो बहुवचन है। तो याद रखना, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, समाचार जो है ये बहुवचन शब्द है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है योबो पुलिस जेल वार्डर फायरमैन 19/12/2020 की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने, इनमें वस्तु का बहुवचन क्या होगा? इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। वस्तु का बहुवचन क्या होगा, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर। तो वस्तु का बहुवचन जो है ये वस्तुएं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्राण जो है ये बहुवचन में है। बाकी माता, लड़का और किताब जो है एक वचन में है, लेकिन प्राण जो है ये बहुवचन में है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा भाई? बी बिल्कुल सही होगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से छाया का बहुवचन क्या होगा? छाया का बहुवचन आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर। तो छाया का बहुवचन जो है मित्र, ये छाया ही होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र बता रहे हैं कि छाया का बहुवचन छाया ही होता है, ये भी यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा जो है ये कौन सी है, बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सी बिल्कुल सही होगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, सर्वनाम जो ये 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम के भेद। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? वो मतलब आपको बता रहा कितने प्रकार, वो यहाँ पूछा गया था कितने भेद होते हैं, अब यहाँ पूछ रहा है कितने भेद होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही होगा। 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही होगा। ऊपर अभी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? जब आपसे पूछेगा मित्र भेद कितने हैं, तब आप कहेंगे कि 6 भेद है। लेकिन जब कहेगा कुल कितने सर्वनाम है, तब आपका आंसर बदल जाना चाहिए। ठीक है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो याद रखना 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। प्रकार पूछेगा तब आप 6 बताएंगे, लेकिन कुल कितने सर्वनाम है तब आप बता देंगे कि 11 है। कौन कौन है? याद रखना, इसका जो क्या होगा, मैं, तू, यह, वह, सो, आप, जो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये 11 प्रकार के होते हैं। 11 कितने होते हैं? 11 होते हैं सर्वनाम। प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं।
नेक्स्ट आपके सामने इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुछ ना कुछ जो है ये संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है? यह करेला कड़वा है। यह करेला जो है ये कड़वा है। फटाफट बता देंगे ये विशेषण की किस अवस्था में है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूलावस्था में है। कड़वा जो है ये क्या हो जाएगा? मूलावस्था में। अगर आपसे कहता कि यह करेला नीम से कड़वा है तो क्या हो जाता? उत्तरावस्था हो जाता। और यह कह देता यह करेला सबसे कड़वा है तब क्या हो जाता? उत्तमावस्था हो जाता। लेकिन ना यहाँ से किसी से तुलना की गई है ना सबसे की बात की गई है, तो यहाँ कड़वा बता रहा है जो कि मूलावस्था में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। पहले खाली स्थान दिया गया है कि संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। किससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है तो बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना 4 होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो याद रखना अभी मैंने आपको बताया है 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। पहला जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा और परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने बार क्वेश्चन आएगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर आपको बताना है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। यानी प्रतिदिन जो है ये क्या है? प्रतिदिन जो है मित्र ये क्या है? हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसमें प्रतिदिन जो है ये क्या है? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अव्यय बिल्कुल सही बता रहे हो। जिसपे लिंग वचन कारक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ प्रतिदिन जो है ये अव्यय शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। यानी लेकिन जो है ये किस प्रकार का अव्यय है? लेकिन जो है ये किस प्रकार का अव्यय है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, सीता के आगे रमा खड़ी है। सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें पूछ रहा है अव्यय के कौन सा भेद है? तो यहाँ क्या दर्श रहा है? संबंध दर्शा रहा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सीता के आगे रमा खड़ी है, यहाँ संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछ रहा है? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया था वो अव्यय कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? नृत्य का तद्भव आपसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना नृत्य का तद्भव जो ये नाच हो जाएगा। नृत्य कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो होएगा नाच होएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मुक्ता का तद्भव रूप जो है ये मोती हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। रज्जू का तद्भव रूप कौन सा है? रज्जू का तद्भव रूप जो होता है ये क्या होता है? रस्सी होता है। रज्जू जो है ये तद्भव है और रज्जू जो है मित्र ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? रस्सी। ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पद्धति शब्द का तद्भव रूप कौन सा है?
तो इसका जो हो जाएगा क्या होगा मित्र, पैदल होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव का चयन करना है, तत्सम का नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना दिवाली जो है मित्र यहाँ के कौन सा शब्द होगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है, तो याद रखना इसका तत्सम जो है दीपावली होता है। दीपावली जो है इसका तत्सम होता है और दिवाली जो है ये तद्भव रूप है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ देखिएगा दिवाली जो है ये कैसा शब्द है, तद्भव है, इसका तत्सम दीपावली होगा। दूबे जो है ये तद्भव, इसका तत्सम द्विवेदी होगा। दाई जो है ये तद्भव है, इसका क्या होगा, तत्सम धात्री होगा। और दोना जो है ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम द्रोणा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, दिवाली बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इनमें तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द आपके सामने लिखा गया, इनमें तद्भव शब्द आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसमें तद्भव पूछ रहा है ना मित्र, तो बिल्कुल सही है। आधा जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आधा। इसका तत्सम क्या होगा, अर्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो मित्र आज की 37 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन चाहिए तो ये जरूर बताना कि प्रीवियस ईयर होना चाहिए या प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर ही कर पाना चाहते हैं तो यूपीएसआई में 2021 में बहुत शिफ्ट में पेपर हुए, सारे को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 2017 में फिर जेल वार्डर फायरमैन में जो पूछा गया है, फिर 2018-19 तो पुलिस में पूछा गया, कांस्टेबल में, सारे को हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, अगर प्रीवियस ईयर चाहते हैं तो भी बताइएगा। फिलहाल मित्र आज के 37 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताना। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज अपना फीडबैक दिया करो मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय एडविन सर पर मिल जाएगी। आप वहां जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।